जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं लोबाया आशु, जहां हम कानून से जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद होगी आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और नहीं करा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। आपने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे आप। दोस्तों, आज बात करेंगे हम अरेस्टेड पर्सन की। जो अरेस्टेड पर्सन के इंडिया में क्या राइट्स है दोस्तों, आरोपी और अपराधी में क्या फर्क है दोस्तों, इंडिया में क्या राइट है दोस्तों, लोग क्या धारणा बना लेते हैं, लोगों की धारणा को बदलना होगा। दोस्तों, आपने समाज में सुना होगा या देखा होगा, या आप देखते आम जिंदगी में, अगर किसी के घर में पुलिस आ जाती है और उसको किसी को गिरफ्तार कर लेती है, दोस्तों ये नहीं पता कि किस लिए गिरफ्तार कर रही है, बस उसको बुरी नज़र से देखने लग जाते हैं और ऐसी नज़र से देखने लग जाते हैं, पता नहीं क्या है या कोई अपराधी है फलाना डिमका। आप समझ ही सकते हैं दोस्तों, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा। बट दोस्तों, आपको ये फर्क समझना होगा आरोपी और अपराधी में क्या होता है अंतर। दोस्तों, अगर आप एक एजुकेटेड वेल एजुकेटेड पर्सन है तो आप यू नो द बेटर व्हाट इज द ट्रूथ। दोस्तों, आपको पता होगा असलियत क्या है। आरोपी वो होता है जिस पर चार्जेस लगते हैं, एलिगेशन लगते हैं और उस पर जो सिद्ध नहीं होते। अपराधी वो होता है जिसको कोर्ट की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है और उसको अपराधी घोषित कर दिया जाता है और उसको सजा होने वाली होती है। तो ये बहुत फर्क समझना पड़ेगा दोस्तों। और ऐसे कई जजमेंट्स आए जिनमें ये दिया गया है कि आरोपी और अपराधी में बहुत ज़्यादा फर्क है। दोस्तों, अगर आज किसी पर चार्जेस लग जाते तो समाज उसको अपराधी घोषित कर देता है। कोर्ट तो बाद में अपराधी घोषित करती है, पहले समाज अपराधी घोषित कर देता है। पता नहीं कौन कौन सी बातें क्या क्या बनाने लग जाता है उसके खिलाफ। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी बातों से पीड़ित है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों, मगर आप घबराइए नहीं दोस्तों। अगर आप पे कोई चार्जेस लगे या आपको किसी बात के लिए अरेस्ट कर लिया तो आपके राइट्स आज मैं बताऊंगा कि दोस्तों, BNSS आने के बाद, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आने के बाद आपके राइट्स बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए। आपको क्या क्या राइट्स मिलेंगे दोस्तों, और आपको कोई पुलिस टच भी नहीं कर पाएगी दोस्तों, ऐसे राइट्स आए। तो दोस्तों, सबसे पहला राइट्स है, जो सबसे पहला बेसिक राइट होता है वो है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 22 का क्लोज 1 है, ये कहता है, और स्टेचुटरी प्रोविजन BNSS 48 या 47 कंफर्म नहीं है दोस्तों, बट आप देख लेना एक बार। दोस्तों, इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर अगर किसी कोई भी आपको डिटेन कर रहा है तो उसको आपको बताना कब पड़ेगा कि आपको क्यों अरेस्ट कर रहा है या डिटेन कर रहा है। उसको आपको चार्जेस बताने होंगे और उस आपका हक है, पूरा अधिकार है आपका ये पूछने का, भाई बता मेरे को तू गिरफ्तार क्यों कर रहा है। दोस्तों, हम बात करते हैं सेकंड की। दोस्तों, सेकंड है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों, अगेन दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 22 के क्लोज 1 कहता है और BNSS का 340 ये सेक्शन कहता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, कि हर इंसान को अपना मन पसंदीदा एडवोकेट चुनने का अधिकार है। दोस्तों, उसको अपना अधिकार है, उसको जिससे उसको केस लड़वाना है वो लड़वा सकता है, वो इसके लिए फ्री है। और इसका दोस्तों एक अच्छा जजमेंट भी आया था, जुडिशियल जो प्रेसिडेंट था वो ये था, उसने रहा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 के केस में फ्री लीगल एड के राइट को एम्फेसाइज किया गया। दोस्तों, ये पूरा जजमेंट बहुत बेहतरीन जजमेंट है, मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चेक कर लीजिए। दोस्तों, थर्ड जो राइट बता रहा हूं मैं आपको, राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट। दोस्तों, ये तो बच्चे बच्चे को पता है दोस्तों। अगर कोई बिना वारंट की गिरफ्तारी होती है, बिना वारंट की गिरफ्तारी कब होती है, कोग्निजेबल ऑफेंस में, संज्ञेय अपराध में, जैसे मर्डर, हत्या, रेप, बलात्कार, इन जैसों में। दोस्तों, इसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी होती है और इसके अंदर पुलिस वालों को ये जरूर होता है कि वो अपराधियों को नहीं, आरोपियों को 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश करे। इसका दोस्तों इसका पर्पस ये होता है इलीगल डिटेंशन को रोकना और जुडिशियल ओवरसाइट को इंश्योर करना होता है। दोस्तों, हम बता देते। और दोस्तों, फोर्थ राइट की हम बात करते हैं, वो होता है राइट्स अगेंस्ट सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 20 का क्लोज 3 कहता है दोस्तों, किसी भी पर्सन को खुद के अगेंस्ट टेस्टिमनी देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। तो टेस्टिमनी की होती है दोस्तों गवाही। अगर आपको दोस्तों मान लीजिए आप किसी में आरोप है XYZ, अगर आप पे कोई इंजाम है या आप किसी चीज में फंस गए या आप कोर्ट में आपके साथ कोई वकील
क्रॉस कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो दोस्तों वो आपको फोर्स नहीं कर सकता कि वो आप खुद के खिलाफ गवाही दें। आप दोस्तों आप खुद को, अगर आपको कोई वो आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते दोस्तों, इन्फोर्स फोर्स नहीं करा जा सकता। दोस्तों जुडिशियल प्रेसिडेंट, इसका जो बहुत बड़ा जो एक जजमेंट है महत्वपूर्ण दोस्तों, ये जजमेंट आपको देखना चाहिए और इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में 2010 में केस में कंसेंट के बिना नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट को प्रोहिबिट किया गया। दोस्तों इस टेस्ट में पॉलीग्राफ और नार्को जो टेस्ट होते हैं दोस्तों, जो ये वाला सुना है, नार्को टेस्ट होता है जो, और पॉलीग्राफ जैसे, और हिप्नोटाइज होता है, इन केसों को वो करा गया है। चाहे से इंसान को फोर्स नहीं करा जा सकता टेस्टिमनी के लिए, गवाही के लिए खुद के खिलाफ। भाई कोई खुद के खिलाफ अगर मुजरिम नहीं है, अगर उसने कोई जुर्म ही नहीं करा, तो वो अपने खिलाफ टेस्टिमनी क्यों देगा, गवाही क्यों देगा? थोड़ा लॉजिकल सोचने वाली बात है दोस्तों। राइट, जो फिफ्थ राइट बता रहा हूँ ये भी सबसे पक्का है दोस्तों, राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों अगर आप गिरफ्तार है, आपको कभी कभी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उस टाइम आपकी कंडीशन अच्छी नहीं होती है, आपकी हेल्थ इश्यू होती है दोस्तों, इसके लिए स्टेटूटरी प्रोविजन दिया हुआ है BNNS में 53 सेक्शन, BNNS का भारतीय नागरिक सुरक्षा का सेक्शन 53 ये कहता है अरेस्टेड पर्सन इंजरीज या इलनेस रिकॉर्ड कर सकता है। अगर उसको कोई अरेस्टेड है तो वो रिकॉर्ड कर सकता है। और दोस्तों जो इसका सीधा सीधा जो मतलब रहता है वो ये होता है कि वो टॉर्चर से बचा जा सके। दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन वही कराएगा जिसको उसको पता है कि ये मेरे साथ पुलिस टॉर्चर करेगी और इलीगल टॉर्चर होगा तो वो बच सकता है। दोस्तों एक तरीका होता है बचने का, मेडिकल एग्जामिनेशन, और ये राइट होता है दोस्तों, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। दोस्तों जो 6 पॉइंट है वो है राइट टू इन्फॉर्म रिलेटिव और फ्रेंड। दोस्तों अगर आपको गिरफ्तार करा है तो सच्ची बात तो ये है कि आपको, नॉर्मल सी बात है, पुलिस ऑफिसर को ये बताना जरूर होगा, आपके घर वालों को ये बताना जरूर करो होगा कि आप पे क्या चार्जेस लगे और उन्होंने आपको क्यों गिरफ्तार करा है। दोस्तों ये आपका हक है और इसके लिए BNNS में प्रोविजन है 48। दोस्तों अब बात करते हैं राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट, यानी मनमानी से जो पुलिस अरेस्ट करती है, धमकी देती है। दोस्तों आपने बहुत सारी जगह सुना होगा कि पुलिस मनमानी से कर रही है, अपनी मनमानी कर रही है और धमकी देती है कि हम तुम्हें यूं जेल में डाल देंगे, वो फलाना डिमका, बहुत सी चीजें बताती है पुलिस दोस्तों। बट उनको, जो पुलिस वालों को भी पता रहता है कि वो आपको लीगल बेस ग्राउंड पे ही अरेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको उनको लीगल ग्राउंड बताना होगा दोस्तों, ग्राउंड बताना होगा कि किन बेस पे आपको अरेस्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं धमकी दे सकते कि वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, धमकी नहीं दे सकते दोस्तों, ऐसे ही मनमानी थे। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों लो जानो। दोस्तों इसके लिए एक बहुत बढ़िया जजमेंट आया था दोस्तों, वो था जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 का ये केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि अरेस्ट आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए और रीजनेबल ग्राउंड्स पर बेस्ड होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि उन्हें वजह बतानी पड़ेगी, सटीक वजह बतानी पड़ेगी कि आपको अरेस्ट क्यों करा है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ 8 पॉइंट की, राइट टू रिमेन साइलेंट। दोस्तों ये बहुत एक महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। अगर कोई आरोपी गिरफ्तार व्यक्ति है दोस्तों, उसको कोर्ट में अगर उसको किसी सवाल का जवाब नहीं देना तो वो जो कि उसके खिलाफ जाए तो वो चुप रह सकता है, उसको फोर्स नहीं करा जा सकता कि वो उस जवाब को दे, उसका आंसर दे और खुद को मुजरिम साबित करे। अगर वो गुनहगार नहीं है तो दोस्तों वो खुद के चुप रह सकता है दोस्तों, उसका हक है दोस्तों, उसको फोर्स नहीं करा जाता, फोर्स नहीं करा जा सकता। तो दोस्तों ये आपको अधिकार जानना होगा और उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी। दोस्तों जो 9 पॉइंट की हम बात करें तो ये है राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट। दोस्तों यानी कस्टडियल टॉर्चर जो होता है उसके खिलाफ है दोस्तों। कस्टडी में अगर किसी को गिरफ्तार कर रहा है तो उसके साथ मारपीट नहीं होगी, उसको टॉर्चर नहीं करा जाएगा। पुलिस वाले जो आमतौर पर करते हैं दोस्तों, घर वाले अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसके घर वाले जाके उसको पुलिस के हाथ पैर जोड़ते दोस्तों कि मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को मारना मत, ये फलाना डिमका, बहुत ज्यादा उनकी गुजारिश करते, फिर भी पुलिस वाले उनको टॉर्चर करते दोस्तों। ये सख्त प्रोहिबिटेड है दोस्तों, कस्टडियल टॉर्चर नहीं हो सकता दोस्तों। जब मजिस्ट्रेट बोलेगी, मजिस्ट्रेट कोर्ट से ऑर्डर होता है जब भी वो टॉर्चर कर सकते हैं, तो पुलिस टॉर्चर नहीं कर सकती दोस्तों। DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 के जजमेंट में कस्टडियल टॉर्चर प्रिवेंट करने के लिए गाइडलाइंस ले डाउन की गई थी। अरेस्टिंग ऑफिसर को अपना आइडेंटिफिकेशन शो करना और अरेस्ट डायरी मेंटेन करनी होगी दोस्तों। इसलिए मेंटेन करनी होगी कि पता कर चला सके कि वो मतलब उसको ऑर्डर था ही टॉर्चर का
ऑर्डर था या नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे जो मेन पॉइंट है, राइट टू बेल। दोस्तों बेल हर अपराधी, हर आरोपी का जो राइट है, राइट टू बेल। अब दोस्तों आपने ये लाइन तो सुनी होगी कि बेल इज ए रूल और जेल इज ए एक्सेप्शन। दोस्तों बीएनएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दोस्तों सेक्शन 478 बेलेबल ऑफेंस के लिए, दोस्तों बेलेबल ऑफेंस के लिए 478 सेक्शन है बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा में, और 480 बीएनएसएस ये कहती है नॉन बेलेबल ऑफेंस में, यानी मर्डर और रेप जैसे उसमें डिस्क्रिप्शन होता है कोर्ट देखता है कि उसको बेल देनी है, आरोपी को, अपराधी को, आरोपी को बेल देनी है या नहीं देनी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सारे 10 आपके राइट्स, जो अरेस्टेड गिरफ्तार व्यक्ति के जो 10 राइट है जो कोर्ट्स ने दिए गए और जो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों और बीएनएसएस में वो बता दिए। दोस्तों आपको ये वीडियो पूरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों इस वीडियो का मोटिव ये आपको आपके हक और राइट्स के बारे में बताया जा सके और जागरूक किया जा सके, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसी लीगल अपडेट्स के लिए। जय हिंद दोस्तों।